नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, छोटी छोटी बीमारियां और कुछ हमारी लापरवाहियां या जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, जिनकी वजह से हम बार बार बीमार होते हैं। उन चीज़ों को जानना और उनके प्रति सजग रहना और स्वस्थ रहना, ये हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिए। इसी संदर्भ में मैं छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें। तो इसी कड़ी में चूंकि जाड़े का मौसम है और बीमारियां जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार ये बहुत ही सामान्य है और आसानी से लोगों को हो जा रही है। क्योंकि इसके पीछे कारण हम स्वयं होते हैं, क्योंकि जरा से भी लापरवाही होना या ठंड के मौसम में अगर हम गर्म पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं, गर्म कपड़े इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या मौसम जैसे ही परिवर्तित होता है तो हमारे शरीर में कुछ सुरक्षात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित होते हैं, जिनको हम प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी से आपको रिलेट कर सकते हैं कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता जितनी अच्छी होती है हम बीमारियों से उतने अच्छे से लड़ते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें और बीमारियों से कैसे बचें, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। तो जो पहली प्रक्रिया होती है वो ये कि जैसे ही मौसम बदलने लगे आप अपने आप को गर्म कपड़े से ढकें, गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी पिएं, शरीर पर तेल का अभ्यंग करें या मालिश करें। संभव हो तो सरसों का तेल या सरसों का तेल अजवाइन मिलाकर प्रतिदिन मालिश करने से आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरी बात, नियमित रूप से योग, व्यायाम और प्राणायाम करने से भी आप इन श्वसन तंत्र से संबंधित होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। कुछ आवश्यक चीज़ें जो हमें घर में निश्चित रूप से प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, उनकी अगर बात करें तो कुछ औषधियाँ जैसे च्यवनप्राश। च्यवनप्राश बहुत अच्छा रसायन होता है जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही हमें रोगों से भी बचाता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा बनाए रखता है। तो हम च्यवनप्राश का प्रतिदिन नियमित रूप से सेवन अगर करते हैं तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। चूँकि च्यवनप्राश शुगर फ्री भी आता है और शुगर युक्त भी आता है, तो जो लोग डायबिटिक हैं उनको शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। यदि शुगर फ्री च्यवनप्राश उपयुक्त आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रतिदिन आंवला चूर्ण और हल्दी चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें और 1 चम्मच सुबह शाम आप जो है गुनगुने जल से लेना सुनिश्चित करें। आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहेगी और आपको च्यवनप्राश खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो व्यक्ति डायबिटिक नहीं है वह नियमित रूप से अच्छा च्यवनप्राश इस्तेमाल करें और प्रतिदिन सेवन करें ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। दूसरी चीज़, यदि आपको बार बार सर्दी, जुखाम, खांसी, नज़ला, साइनोसाइटिस या सूखी खांसी या बलगम के साथ आने वाली खांसी या एलर्जिकल प्रॉब्लम या एलर्जिकल अस्थमा जैसी समस्या आपको रहती है तो, या बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं क्लाइमेट चेंज होने से, ज़रा सा ठंड लगने से या धूल धुआं से बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए च्यवनप्राश तो बेहतर औषधि है ही। साथ में हरिद्रा खंड 1 चम्मच सुबह शाम लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वासावले या अगस्त हरित की रसायन भी बहुत अच्छी औषधि होती है, तो अपने चिकित्सक के निर्देश के अनुसार निश्चित मात्रा का नियमित रूप से सेवन करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेदिक काढ़ों का प्रचलन बहुत अच्छा हो गया है, सभी लोग आयुर्वेदिक काढ़ा पीना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं में आयुष काढ़ा बेहतरीन है। आयुष काढ़ा के साथ साथ यदि और काढ़े भी आते हैं आपको अगर उपलब्ध हो जाए तो आप सेवन कर सकते हैं, जैसे सिरसादी काढ़ा, गोजिह्वादी काढ़ा, यह भी काढ़ा बहुत अच्छा होता है। यदि हम चाय की तरह नियमित रूप से इन काढ़ों का सेवन करें, चाय को छोड़ दें, इन काढ़ों का सेवन करें तो भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी और इस तरीके मौसम के बदलते समय होने वाले एलर्जिकल रिएक्शन से हम बच सकते हैं। कुछ और सामान्य बातें जो हमें प्रतिदिन अपने सेवन में लाना चाहिए और करना चाहिए वो है योग, प्राणायाम। प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे श्वसन संबंधित समस्याएं जल्दी नहीं हो पाती हैं और हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह इन चीज़ों का प्रयोग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में
अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रह सकते हैं और सभी लोग इन सब चीज़ों से जागरूक होकर अपनी अपनी होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।